गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 12 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का लेते हैं 25वां प्रश्न। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इसमें हम लोग दो प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। पहले प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो लेते हैं पहला प्रश्न। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, यहाँ कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हमें आधार यहाँ मालूम है 7, लंब मालूम है 8, जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें यहाँ से मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी इसे समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारा ये ए बी और सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री का, जो इसके सामने का भुजा कर्ण हमें यहाँ मालूम नहीं है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। कोण सी को थीटा मान लेने के बाद यह ए बी जो भुजा हो गया लंब हो गया, यानी लंब हमें 8 मालूम है प्रश्न से, जबकि बी सी भुजा जो बचा ये आधार हो गया जो कि 7 है। तो इस आधार पर भी हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए यानी तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर तीसरी भुजा कर्ण निकाल सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। आधार यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 8 का स्क्वायर, जिसे हम आगे हल करते हैं तो 7×7 = 49 प्लस 8×8 = 64, 49 और 64 को जोड़ते हैं तो 113 यानी √113। इस तरह एक √113 हमारा कर्ण हो गया। अब हम प्रश्न के आधार पर साइन थीटा कॉस थीटा का पहले वैल्यू निकाल कर ही इसे हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ उसी तरह हो गया 8 और कर्ण हो गया √113। इसी तरह कॉस थीटा भी हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। हमारे पास सूत्र है, यहाँ आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 113 √113। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में उसी तरह पहले प्रश्न के आधार पर हम वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा और उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हमें बीजीय व्यंजक से a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र मालूम है, a² माइनस b²। इसी के आधार पर हम यहाँ भी इसका मान निकालेंगे, यानी हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को 1² माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। बट नीचे भी हम उसी तरह लिख सकते हैं 1² माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह लिखने के बाद इसे हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं 1² 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस इसे भी हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है
8/√13, 8/√113 और इसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है 7/√113, 7/√113 और इसका स्क्वायर करेंगे। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः 1 माइनस 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 8 64 और √113 को स्क्वायर किया तो रूट हट जाने के बाद सिर्फ 113। इसी तरह नीचे भी 1 माइनस 7 49 हो जाएंगे 7 का वर्ग करने पर और √113 का वर्ग करने पर यहाँ भी 113 मात्र रह जाएगा और इसे हम पुनः भिन्न के जोड़ और घटाव के जैसा इसे आगे हल करेंगे। यानी जिस तरह घटाव बनाते हैं भिन्न का, यहाँ 1 है यानी 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे 113। अब उसी तरह यहाँ 113 हो जाएंगे और माइनस 64। इसी तरह यहाँ भी 113 और माइनस 49 हो जाएंगे और बटे 113। जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाते हैं घटाव बनाते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस दिया। इस तरह अब हम बारी बारी से 113 में 64 घटाते हैं और 113 में 49 घटाकर लिखेंगे। यहाँ 113 में 64 को घटाया तो हमारा रिजल्ट हो गया 49/113, जबकि 113 में 49 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 64/113। अब हम अगले स्टेप पे 49/113, यहाँ मोटी लकीर यानी भागा है, भागा को गुना करते हैं, संख्या उलट जाता है यानी 113 बटे हम इसे 64 लिख सकते हैं। 113 और 113 को काट दिए तो हमारा फाइनल रिजल्ट 49/64 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्लस 25 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। लेते हैं इसी आधार पर दूसरा प्रश्न। ये 25 का दूसरा प्रश्न कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा है। अब कॉट थीटा का मान होता है साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का वर्ग इसलिए कि स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अब कॉस थीटा का मान हम प्रश्न से जानते हैं, यानी कॉस थीटा का मान यहाँ प्रश्न से है 7/√113, इसका वर्ग किए या सीधे हम यहाँ इस तरह लिखते हैं टोटल का वर्ग करेंगे। और इस तरह साइन थीटा का मान हम प्रश्न से लिख सकते हैं 8/√113 है, √113 इस सभी का वर्ग हो गया। अब इसे हम वर्ग करते हैं तो 49/113, √113 का वर्ग करने पर √113 हट जाएगा यानी 113 बचेगा। इसी तरह 8 8 64/113 या फिर इसे हम अगले स्टेप में 49/113 और ये मोटी लकीर भागा में है, इसे गुना करेंगे तो 113/64 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये भी कट गया तो हमारे पास 49/64 आया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 26वां प्रश्न, जिसमें हम लोग दो प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। लेते हैं प्रश्न 26 का पहला प्रश्न। यदि 3 cot a = 4 जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो चले अपने सॉल्यूशन में उसी तरह सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि 3 cot a बराबर 4, यहाँ से हम लोग cot a बराबर यहाँ 3 इंटू कॉट ए है, गुना में है तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन यानी गुना का भाग, भाग का गुना और घटाव का जोड़, जोड़ का घटाव होता है। तो यहाँ गुणनफल में है तो हम यहाँ इसे भागा में ले आएंगे यानी 4/3। इस आधार पर यहाँ हमारे लिए कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ
आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, जबकि तीसरी भुजा कर्ण हमें नहीं मालूम है। इस तरह हम इसे चित्र पर भी समझ सकते हैं, यानी सपोज दैट ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हमने इस तरह बनाया, ये हमारा ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी। यह कोण बी 90 डिग्री का है, इसके सामने का भुजाकर्ण हमारा हो गया, और कोण ए को हमने यहाँ इस तरह कोण ए के आधार पर ये लंब हो गया। लंब हमारा यहाँ प्रश्न से दिया हुआ है 3, जबकि आधार बी ए यानी ए बी हो गया, जो कि हमें दिया हुआ है 4, और ये हमें कर्ण हमें मालूम करनी है। तो चलें सबसे पहले हम लोग उसी तरह तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं और लिखते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू हमारे पास सूत्र है आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर का रूट। आधार यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करने पर प्लस 3 तिहाई 9, यानी 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरह कर्ण हमारा यहाँ 5 आ चुका है। अब हम प्रश्न से सबसे पहले जो हमें मालूम करनी है उसे निकालेंगे, यानी हम प्रश्न से साइन ए अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी साइन ए बराबर हमारे पास सूत्र है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। इसी तरह कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। इसी तरह tan ए भी निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, या फिर यहाँ से भी हम cot a का उल्टा करते हैं तो 3/4 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 3/4 लंब यानी 3 और आधार कर्ण आधार 4 है, यानी 3/4। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप प्रश्न से चलेंगे, यानी प्रश्न के आधार पर हमें जांच करनी है। तो लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जांच करनी है, हमें मालूम करनी है। तो यहाँ हम इस आधार पर बारी बारी से 1 माइनस tan ए का मान हमने निकाला है 3/4, हम यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, बटे उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी tan ए का मान हमने 3/4 निकाला है, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह cos ए का मान हमने 4/5 लिखा है, 4/5 का यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे राइट हैंड साइड में। माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए है, साइन ए का मान यहाँ 3/5 निकाला है। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे हल करेंगे, यानी 1 माइनस 3 3 9/16, 4 चौक 16, यहाँ भी 1 प्लस 9/16, यहाँ 4 चौक 16/25 वर्ग करने पर यहाँ 9/25। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः उसी तरह भिन्न का जोड़ जिस तरह बनाते हैं, घटाव बनाते हैं, उसी तरह इसका क्रिया करेंगे, यानी ये 16 हो गया, ये 16 माइनस 9 हो गया। यहाँ भी नीचे हम 16 वर्गमूल निकाले, एलसीएम निकाले, ये 16 प्लस 9, यहाँ भी हम यहाँ एलसीएम निकाले तो 25 राइट हैंड साइड में, यह भी 16 माइनस 9। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में हम इस 16 और इस 16 को काट सकते हैं, या समझने के लिए हम चलें आपको एक स्टेप और ले चलते हैं, यानी 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 7, 9 और 7 16, यानी 7/16। ये मोटी लकीर भागम है, इसे गुना करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 16 प्लस 9 कर देंगे
तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 25। यहाँ और देंगे इक्वल टू, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो 7, 9 7 16, 7/25। इस तरह हम ये 16 और इस 16 को काट देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 7/25 और इधर भी 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की संख्या हमारा इक्वल आ चुका है। इस तरह हम कह सकते हैं, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा सही है, सत्य है, हाँ में उत्तर होगा। यानी हम इसे इस तरह साबित कर सकते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 26 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 26 का ये रहा दूसरा प्रश्न। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यदि tan A इक्वल टू 1 तब सत्यापित करेंगे 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। तो चलें हम अपने सॉल्यूशन में उसी तरह सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। प्रश्न के आधार पर हमें कोण B मानना है इसे, इसलिए कि कोण B बराबर 90 डिग्री बोला जा रहा है प्रश्न में। अब हमें tan A इसे मानना है, इसे मानना है A B और C, इसलिए कि इस त्रिभुज के आधार पर ये हो गया लंब जो कि 1 है, और कोण B के सामने का भुजाकर्ण जो हमें मालूम नहीं है प्रश्न से, और यहाँ आधार यहाँ 1। चूंकि प्रश्न में tan A बराबर दिया हुआ 1, जिसे 1/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ इस आधार पर लंब और आधार दोनों 1 हो जाएंगे, यानी लंब इक्वल टू 1, आधार इक्वल टू भी 1। किंतु तीसरी भुजा कर्ण हमें मालूम नहीं है। तीसरी भुजा मालूम करने के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि हम जानते हैं कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ हम उसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1। इस तरह हमारा √2 जो आएगा कर्ण होगा। अब हम बारी बारी से प्रश्न के आधार पर साइन A और कॉस A का पहले मान निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ से हम साइन A बराबर निकाल सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है। यहाँ लंब 1 और कर्ण हमारा √2 है। कॉस A का मान भी उसी तरह लिख सकते हैं, यानी कॉस A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। अब हम इसी तरह प्रश्न से लिख सकते हैं 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 हमें जांच करनी है, साबित करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ हम उसी तरह 2 इंटू साइन A का मान जो कि 1/√2 आया है निकाल के, यहाँ गुना है, गुणनफल है, कॉस A का मान 1/√2 बराबर 1। इस तरह अगले स्टेप में हम इसे गुना करते हैं, 2 को 1 और 1 में 2 1 1 1 को गुना करेंगे तो 2, √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2, यानी 1, या 2 और 2 को काट दिए तो 1, यानी 1 इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, अर्थात 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 हमारा सत्य है, सत्यापित हो चुका है, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 26 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।